हेलो फ्रेंड, आज हम आपको एकादशी के पावन अवसर पर सुनी जाने वाली तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। इसे एकादशी के दिन और एकादशी के पारण के दिन अवश्य ही सुनना चाहिए। तो चलिए प्रेम भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करते हैं। जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत पारण के दिन तुलसी माता लक्ष्मी माता की कथाओं का श्रवण करने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है और साथ ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जो लोग श्रद्धा से भक्ति से तुलसी माता की कथा श्रद्धा से सुनते हैं उन्हें धन संपत्ति और अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। तुलसी जी अपूर्व सुंदरी थी और उनकी प्रबल इच्छा थी कि उनका विवाह स्वयं भगवान नारायण के साथ हो। इसीलिए उन्होंने स्वयं नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्रीवन में जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दीर्घकालीन तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी उनके सम्मुख प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तुलसी जी ने विनम्रता से निवेदन किया, हे ब्रह्मदेव, आप सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की बात आप जानते हैं। फिर भी मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे पति के रूप में केवल भगवान श्री नारायण ही प्राप्त हों। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, किंतु पूर्व जन्म के एक अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। और इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दैत्य कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। इसलिए इस जन्म में संपूर्ण नारायण तुम्हें पति के रूप में प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि नारायण के अंश से युक्त वह पार्षद जो दैत्य कुल में जन्म लेगा तुम्हारा पति बनेगा। और जब वह श्राप से मुक्त होगा तब नारायण स्वयं तुम्हारे पति बनेंगे। ये सुनकर तुलसी जी ने इस वर को स्वीकार कर लिया और तपस्या स्थल पर रहने लगी। इधर भगवान नारायण का वह पार्षद दैत्य कुल में जलांधर नाम से उत्पन्न हुआ। जब वह युवा हुआ तो भ्रमण करता हुआ बद्रीवन पहुंचा और वहां तुलसी को देखकर उस पर मोहित हो गया। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और तुलसी जी से बोले, हे पुत्री, देखो जलंधर दैत्य कुल में जन्मा है, किंतु उसके स्वरूप में नारायण का अंश विद्यमान है। तुम इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लो। तुलसी जी ने भी समझा कि उनकी तपस्या सफल हुई, अतः उन्होंने जलंधर से गंधर्व विवाह कर लिया और उसके महल में जाकर पत्नी के रूप में रहने लगी। जलंधर और तुलसी ने दीर्घकालीन तक पूर्वक राज्य किया। जलंधर ने अपनी वीरता से अपने राज्य का विस्तार इतना किया कि देवलोक तक उसके अधिकार आ गया। देवताओं की दशा दीनहीन हो गई और वे सभी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास जाकर अपनी विपत्ति सुनाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक तुलसी का पतिव्रत धर्म अटल है, जलंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने भी स्वीकार किया कि जलंधर उनके ही अंश से उत्पन्न हुआ है और तुलसी के पतिव्रत के कारण अजय है। देवताओं की सहमति से भगवान शिव जलंधर को संदेश भेजा कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे या युद्ध के लिए तैयार हो जाए। जलंधर ने उत्तर दिया, हे देवादिदेव, मैंने किसी का अपमान नहीं किया है। राज्य विस्तार करना मेरा कर्तव्य है। देवता मेरी प्रजा बनकर रहे, इसमें क्या दोष है। युद्ध करना उचित नहीं है, क्योंकि यदि आप हार गए तो लज्जा होगी और यदि मैं हार गया तो आपको अधिक यश नहीं मिलेगा। किंतु युद्ध के बल से जीते राज्य को युद्ध से ही खोया जा सकता है। यही मेरा अंतिम उत्तर है। यह कहकर वह वहां से चला गया। दूसरे दिन देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। जलंधर ने अपनी माया से ऐसा युद्ध छेड़ा कि वह देवताओं को दिख ही नहीं रहा था, किंतु उसके अस्त्र शस्त्र से घायल सभी को करता रहा। कई दिनों तक भयंकर युद्ध होता रहा, किंतु जलंधर को कोई हरा न सका। तब भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, अब कुछ उपाय कीजिए, अन्यथा मेरा सारा यश नष्ट हो जाएगा। विष्णु जी ने विचार किया कि बल से जलंधर को हराया नहीं जा सकता। जब उसने छल का उपाय किया, उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर तुलसी जी के पास जाकर कहा, प्रिय, मैंने युद्ध जीत लिया है। सारे देवता और स्वयं महादेव भी मुझसे हार गए हैं। अब आओ हम विजय का उत्सव मनाएं। अपने पति को सामने देखकर वह विजय का समाचार सुनकर तुलसी हर्षित होकर उनके गले लग गई। इसी आलिंगन से उसका पतिव्रत धर्म भंग हो गया और जलंधर की रक्षा का कवच नष्ट हो गया। अवसर पाकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया और जलंधर का वध कर दिया। जब तुलसी को ज्ञात हुआ कि उसके सामने खड़े व्यक्ति स्वयं भगवान विष्णु है, तो वह क्रोध और पीड़ा से भर उठी। उसने कहा, हे विष्णु, आपने मेरा सतीत्व भंग किया है, इसलिए आप पत्थर के समान हृदयहीन हो जाएं। विष्णु जी ने सहर्ष ये सब स्वीकार किया और कहा, हे देवी, यह सब तुम्हारे और जलंधर के कल्याण हेतु ही हुआ है। अब तुम तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा सदा
तुम्हारी तुलसी दल के बिना अधूरी रहेगी। मैं शालिग्राम शिला बनूंगा और तुम्हारे बिना मेरी पूजा स्वीकार नहीं होगी। तुम्हारी अस्थियों से शंख की उत्पत्ति होगी और उस शंख ध्वनि से सदैव मंगल ही मंगल होगा। इस प्रकार तुलसी और शालिग्राम का दिव्य संगम सदा सर्वदा के लिए स्थापित हो गया। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं लक्ष्मी माता की कथा। एक दिन लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा ने उनसे कहा, बहन बहुत दिनों से एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है, सोच रही हूँ कि पूछूं या नहीं। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन मन में जो भी कुछ हो निसंकोच कहो। वैसे भी मन की बात छिपाकर रखने से हल नहीं मिलता, समाधान करना ही बुद्धिमानी है। तब ज्येष्ठा ने कहा, मैं अक्सर सोचती हूँ कि रूप गुण में हम दोनों समान हैं, फिर भी लोग तुम्हारा आदर करते हैं और मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ उदासी छा जाती है। लोग मुझे घृणा और क्रोध से देखते हैं, आखिर क्यों? लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, सगी बहन या समान सुंदरता होने मात्र से आदर नहीं मिलता। लोगों का आदर पाने के लिए दूसरों को सुख पहुंचाना पड़ता है। मैं जिस घर जाती हूँ वहाँ संपत्ति और वैभव ले जाती हूँ, जिससे लोग आनंदित होते हैं और मेरी पूजा करते हैं, परंतु तुम्हारे आने से घर में घोर दरिद्रता, रोग, शोक, आपदा आती है, इसलिए लोग तुमसे घृणा करते हैं। यह सुनकर ज्येष्ठा क्रोधित हो गई और बोली, लक्ष्मी तुम अवस्था और प्रभाव में मुझसे छोटी हो, उपदेश मत दो। यदि तुम्हें अपने वैभव का अभिमान है तो मेरे पास भी शक्ति है। मैं चाहूँ तो तुम्हारे करोड़पति भक्त को भी पल भर में भिखारी बना दूं। लक्ष्मी जी मुस्कुराकर बोली, बहन तुम बड़ी हो इसलिए कुछ भी कह सकती हो, पर प्रभाव में मैं तुमसे कम नहीं हूँ। जिसे तुम भिखारी बनाओगी उसे मैं अगले ही दिन राजा बना दूंगी। इस पर ज्येष्ठा बोली, तो आओ अपनी अपनी शक्ति आजमा कर देख लेते हैं। पास ही अनुराधापुर नगर में वहाँ दीनू नाम का एक ब्राह्मण था जो तुम्हारा भक्त है, उसी पर अपनी महिमा दिखाते हैं। दोनों सहमत हुई और अगले दिन साधारण स्त्री का वेश धारण कर अनुराधापुर के विष्णु मंदिर के द्वार पर बैठ गई। वहाँ दीनू पंडित पूजा कर लौट रहा था। लक्ष्मी जी उसके मार्ग में मोहरों से भरा एक खोखला बांस रख दिया। दीनू ने उसे देखा तो सोचा, इसे उठाकर घर ले जाता हूँ, किसी न किसी काम आए। तभी एक लड़का आया और बोला, पंडित जी मेरे दादाजी को चारपाई बनाने के लिए बिल्कुल ऐसा ही बांस चाहिए, यह बांस मुझे दे दीजिए। पंडित ने कहा, मैंने मोल नहीं लिया, यह रास्ते में पड़ा था, लो यदि तुम्हें चाहिए तो ले लो। लड़के ने चवन्नी दी और बाकी शाम को देने का वचन दिया। दीनू ने चवन्नी लेकर बांस उसे दे दिया। दोनों देवियां यह सब देख रही थी। ज्येष्ठा बोली, लक्ष्मी देखो तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मात्र एक चवन्नी में बिक गई। फिर दोनों उसके पीछे पीछे चलने लगी। रास्ते में एक तालाब के पास दीनू ने अपनी डोलची रख दी और फूल तोड़ने लगा। इतने में चरवाहे का लड़का आया और डोलची से चवन्नी चुरा कर भाग गया। दीनू को पता ही नहीं चला, आगे वही लड़का लौट आया। उसने बांस लिया था, उसने बांस वापस कर दिया और कहा, यह बहुत भारी है, दादाजी को हल्का चाहिए। दीनू ने बांस ले लिया और कहा, बेटा चवन्नी तो कहीं गिर गई, तुम मेरे साथ घर चलो, दूसरी दे दूंगा। इस प्रकार बांस फिर से दीनू के पास आ गया और लक्ष्मी जी मुस्कुरा दी। ज्येष्ठा ने जलकर कहा, अभी तो खेल शुरू हुआ है, देखती जाओ मैं इसे कैसे गिनती का नाच नचाती हूँ। थोड़े ही देर में वह चरवाहा आया और बोला, पंडित जी मेरा लड़का आपकी डोलची से चवन्नी उठा लाया है, इसे मैं वापस करने आया हूँ। दीनू ने वो चवन्नी ली और फिर उस लड़के को दे दी जिसने पहले वचन दिया था। इस प्रकार दीनू निश्चित होकर घर की ओर चल पड़ा और हाथ में पूजा की डोलची और दूसरे में 5 हाथ लंबा बांस। राह चलते दीनू पंडित सोच रहा था, बांस तो काफी वजनी है तो मजबूत भी होगा, क्योंकि ठोस है, इसे दरवाजे के छप्पर में लगा दूंगा, कई सालों के लिए बल्लियों से छुटकारा मिल जाएगा। ज्येष्ठा को उसके विचार पर क्रोध आया। लक्ष्मी जी के प्रभाव से दीनू को लाभ होता देख वह मन ही मन जलने लगी। जब उसने देखा कि पंडित का घर करीब आ गया है तो कोई उपाय न पाकर उसने दीनू को मार डालने का विचार किया और बोली, लक्ष्मी धन संपत्ति तो मैं छीन लेती हूँ, अब तुम्हारे भक्त के प्राण भी मैं ले लूंगी और देखना वह तुम्हारे सामने किस तरह तड़प तड़प कर मरता है। यह कहकर वह तुरंत सांप बनकर दीनू की ओर दौड़ पड़ी। लक्ष्मी जी तनिक भी नहीं घबराई, वह मुस्कुराती ही रही। सहसा दीनू चौंक पड़ा। एक भयानक सांप फन उठाए उसकी ओर झपट रहा था। प्राण सबको प्रिय होते हैं, उपाय रहते कोई भी अपने को संकट में नहीं डालता। दीनू
दीनू ने पगडंडी वाला रास्ता छोड़ दिया और दूसरी ओर भागने लगा, लेकिन सांप बनी ज्येष्ठा उसे कैसे छोड़ने वाली थी। वह तो उस गरीब के प्राणों की प्यासी हो चुकी थी। वह आगे पीछे दाएं बाएं बराबर दौड़ती रही। घबराकर दीनू ने हाथ जोड़कर कहा, नाग देवता, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, शांति से मेरी राह छोड़कर जाइए। आखिर क्यों मुझ गरीब ब्राह्मण के पीछे पड़े हैं? व्यर्थ में किसी ब्राह्मण को सताना अच्छी बात नहीं, लेकिन वह नाग ज्येष्ठा ही थी जो किसी भी तरह दीनू को डसना चाहती थी। प्रार्थना पर ध्यान न देकर वह सांप फुसफुसाता हुआ झपट पड़ा। दीनू ने देख लिया कि बिना संघर्ष के अब जान नहीं बचेगी। उसने प्राण की रक्षा के लिए भरपूर जोर लगाकर वही बांस सांप पर दे मारा। धरती से टकराते ही बांस के 2 टुकड़े हो गए और भीतर भरी मोहरें खन खनाकर बिखर गईं, मानो लक्ष्मी स्वयं हंस रही हूँ। दीनू के मुंह से हैरत भरी चीख निकल गई। थोड़ी देर तक वह ठगा सा खड़ा होकर देखता रहा। सांप को एक पल को ही भूल गया, परंतु जैसे ही उसे ध्यान आया उसने गर्दन घुमाई तो देखा कि बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई है और वह लहूलुहान झाड़ी की ओर भाग रहा है। यह देखकर दीनू तुरंत मोहरों की ओर लौटा और कहने लगा, तेरी जय हो लक्ष्मी माता, जीवन भर की दरिद्रता आज दूर हो गई। तेरी महिमा कौन जान सकता है। अब घर में बैठकर तुम्हारी पूजा आरती करूंगा। यह कहकर उसने जल्दी जल्दी सारी मोहरें इकट्ठी की और लंबे लंबे कदमों से घर की ओर चल दिया। पीछे पेड़ की छाया में खड़ी लक्ष्मी अपनी बहन ज्येष्ठा से मुस्कुरा कर पूछ रही थी, कहो बहन, सच बताना, बड़कपन की प्राप्ति हुई या नहीं? बड़कपन किसी से छीनने में नहीं बल्कि देने में है। ज्येष्ठा चुप रही। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस उदास खड़ी रही। लक्ष्मी जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, फिर भी हम दोनों बहनें हैं, जहाँ रहेंगी साथ ही रहेंगी, आओ अब चलें। तो ये थी एकादशी पे सुनी जाने वाली लक्ष्मी जी और तुलसी माता की कहानी। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता तुलसी माता की जय। एकादशी के दिन जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करता है उसको समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, उसकी आर्थिक तंगी से उसे छुटकारा प्राप्त होता है। यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।